मनुष्य अपने जीवन में आए हुए सभी समस्याओं और सभी कष्टों तथा परेशानियों से निपटने का प्रयास करता है, लेकिन जब मनुष्य अपने परेशानियों को, अपने दुखों को, अपने कष्टों को स्वयं समाप्त नहीं कर पाता है, तो वो भगवान के चरणों में जाता है और ये सोचकर जाता है कि भगवान हमारे सभी कष्टों और परेशानियों को जो हम नहीं कर पाए हैं, वो भगवान हमारे कष्टों और परेशानियों को दूर कर देंगे। दरअसल इस तरह से मनुष्य जब स्वयं कुछ नहीं कर पाता है, स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता है, तो भगवान के चरणों में जाते हैं और भगवान के चरणों में जो लोग भी गए हैं, उनका भगवान ने उनकी पुकार सुनी है और उनके हित में, और जो वो चाहते हैं अपने जीवन में, जितना तरक्की चाहते हैं, जितना आगे बढ़ना चाहते हैं, जो जो ख्वाहिश होती है, वो भगवान उस मनुष्य की ख्वाहिश को पूरा कर देता है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस सृष्टि में, इस कलयुग में कौन से देवी देवता ऐसे हैं कि जो आपकी प्रार्थना तुरंत ही तत्काल सुनवाई करेंगे, उसमें जरा सा भी विलंब नहीं होगा। तो बात करते हैं, हनुमान जी महाराज कलयुग के महानायक कहलाते हैं। कलयुग में अपने भक्तों का दुख और संकट को दूर करने के लिए हनुमान जी महाराज अपने सभी भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। तो आइए इस वीडियो में ये जानते हैं कि बजरंगबली हनुमान जी महाराज की पूजा किस तरह से करनी चाहिए कि हनुमान जी महाराज हमारे सभी कष्टों और दुखों और परेशानियों को समाप्त कर दें। क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है। संकट को मोचन करने वाले, यानी कि दुख परेशानियों को, कष्टों को दूर करने वाले हनुमान जी महाराज को ही कहा जाता है। तो इस तरह से हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, पीपल के पत्ते तोड़ लीजिए और उस पीपल के पत्ते में लाल रंग से जय श्री राम या सीताराम सभी पत्तों में लिख दीजिए और वो पत्ता कम से कम 108 पत्ता हो, 108 पत्तों की माला बना लीजिए और उसको श्री राम को अर्पण कर दीजिए। क्योंकि जो भी श्री राम की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, वो हनुमान जी की कृपा उस मनुष्य पर तुरंत ही हो जाती है। क्योंकि जैसे ही आप श्री राम, सीताराम वर्ड अपने मुंह से निकालेंगे तो हनुमान जी तुरंत ये समझ जाते हैं कि मेरे प्रभु का ये भक्त हैं, और जब प्रभु के ये भक्त हैं तो इनकी सभी परेशानियों को और कष्टों को दूर करना हमारा फर्ज है। तो इसलिए हनुमान जी महाराज, जो लोग भी जय श्री राम या सीताराम कहते हैं, उन लोगों की सभी परेशानियों और दुखों को हनुमान जी महाराज दूर कर देते हैं। एक चीज और, कभी भी जब आप प्रभु श्री राम को माला पहनाइए तो उस समय कभी भी हनुमान जी महाराज के सामने न बैठिए, उनके बगल में बैठिए। तो प्रभु श्री राम जी के सामने आप बैठिए। प्रयास करिए कि हनुमान जी के सामने आप ना बैठे, क्योंकि उनके समक्ष हमेशा ही प्रभु श्री राम रहते हैं। इसलिए कभी भी हनुमान जी महाराज के समक्ष ना ही खड़े होना चाहिए, ना बैठना चाहिए। उनके बगल में खड़े होइए या बैठिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज के सामने हमेशा ही प्रभु श्री राम रहते हैं। तो इस तरह से अगर आप ये उपाय कर लेते हैं, 108 पीपल के पत्तों पर जय श्री राम लाल कलर से लिखकर, उसको कलावे को सभी पत्तों को बांध कर एक माला बना लीजिए और उसको प्रभु श्री राम को अर्पण कर दीजिए। इस तरह से आपके सभी कष्टों को भगवान हनुमान जी महाराज दूर कर देंगे। ये आप करके देखिए, इसका फर्क आपको स्वयं ही महसूस होगा। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि कोई भी पूजा प्रतिष्ठा करने से पहले गणेश भगवान की पूजा अवश्य किया जाता है। तो इसलिए गणेश भगवान की पूजा कीजिए और उसके बाद में, पूजा करने के बाद में और पूजा के दौरान हमेशा ही ओम गण गणपतये नमः 5 बार या 11 बार या 21 बार या 108 बार बोल कर ही
उसके बाद में हनुमान जी महाराज के समक्ष न बैठकर उनके बगल में बैठकर जय श्री राम या सीताराम आपको बोलना है। इस तरह से बजरंग बली आपके सभी कष्टों को दूर कर देंगे। और गणेश भगवान की जब आप पूजा करिए तो गणेश भगवान को दूर्वा घास अवश्य चढ़ाइए। इसके अलावा जब आप भगवान हनुमान जी महाराज की पूजा करें तो उनको लाल कलर की ही मिठाई उनको आप चढ़ाइए, क्योंकि प्रभु श्री राम की वजह से हनुमान जी महाराज को लाल कलर बहुत ही पसंद है। इस तरह से जो भी मिठाई आप खरीदिए, लड्डू खरीदिए या कुछ भी, तो प्रयास कीजिए कि उसका कलर लाल हो। दोस्तों, एक बार फिर आपको बता दें कि हनुमान जी महाराज का कलयुग में चलायमान सबसे ज़्यादा है। तो आप हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं या करती हैं तो आपको हनुमान जी महाराज उसका फल बहुत जल्द ही देते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस उपाय को अवश्य करिएगा। और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि ताकि जो भी जानकारी हमारे चैनल पर आए इसकी जानकारी आपको तुरंत ही मिल जाया करे। एक बार कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा।